बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गोसा व्लॉग्स। अजीज़ान मोहतरम, बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ एक ख़बर है और एक खुशी की ख़बर है। खुशी की ख़बर पहले सुन लीजिए क्योंकि अफसोस की ख़बर जो है वो कुछ ज़्यादा लंबी है। खुशी की ख़बर ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो कारकुनान उठाए गए थे, जो बच्चे उठाए गए थे, जो कि सिंध भर से उठाए गए थे, उनका जो है वो चीफ जस्टिस इकबाल चौधरी साहब ने जो है वो रिमार्क्स मांगे, उनके क्लैरिफिकेशन मांगी, तो कोई जो है वो आईजी साहब के पास कोई चीज़ नहीं निकली। खुद तो पेश नहीं हुए तो अपनी असिस्टेंट को उन्होंने भेज दिया। ठीक है, ऊपर से जो मोबाइल एक पकड़ाया गया कि भाई वो ये वारदात करने वाले थे, कोई सबूत ही नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन उनको बिला वजह में गरीबों को फंसा दिया। और अदालत ने कहा है कि आप 24 घंटे के अंदर इनको रिहा करके और मुझे रिपोर्ट पेश करें। तो अब जो हमारी सिंध पुलिस है उनके पास जो 24 घंटे हैं और उसके अंदर वो जो है वो रिहा भी हो जाएंगे और इंशाल्लाह उनका जो है वो रिपोर्ट भी पहुंच जाएगी। ये पहली मरतबा हुआ है कि इस तरीके से कि किसी को जो है मतलब इतने पुलिस को इतना सख्ती से जो है वो हिदायत दी गई है, क्योंकि पुलिस जो है उसने गुंडागर्दी मचाई हुई है। अच्छा, पुलिस ने गुंडागर्दी इसलिए मचाई हुई है कि अब मैं आता हूँ थोड़ा सा सैड न्यूज़ की तरफ और फिर वापस आता हूँ इस न्यूज़ की तरफ, ठीक है ना। ये अब इसको यहीं कट करते हैं। बहुत अफसोस के साथ और बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भुट्टो साहब का इंतकाल हो गया है, अब वो हमें नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी हाँ, अब आप लोग दंग हो गए होंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई है। इनका तो भुट्टो साहब को तो बहुत पहले शहीद कर दिया गया था, ठीक है। तो ये अभी इंतकाल की खबर कैसे आ रही है? जी हाँ, अभी इंतकाल की खबर इसी तरीके से आ रही है और वो ऐसे है कि पीपल्स पार्टी वो पीपल्स पार्टी रही नहीं जो भुट्टो के विजन को लेकर चल रही थी। पीपल्स पार्टी वो पीपल्स पार्टी है ही नहीं जो भुट्टो को देख के, जो भुट्टो का नारा लगा के कि भुट्टो जिंदा है कह के जो है वो आवाम का वोट लेती थी। अब पीपल्स पार्टी ने जो है वो भुट्टो को कत्ल कर दिया है, शहीद कर दिया है, मार दिया है जान से, कि अब भुट्टो जो है वो ज़िंदा नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ बदमाशी जो है वो ज़िंदा है। अब जरदारी दौर चल रहा है और पीपल्स पार्टी के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ बदमाशी है। कोई आवाम को रिलीफ नहीं, किसी किस्म का फ्लड आ रहा है, बारिशें हो रही हैं, कोई निकासी अब नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं, कोई निज़ाम नहीं है, ठीक है। पुलिस को जो है वो गुंडागर्दी के लिए छोड़ा हुआ है, पुलिस का कोई काम नहीं है अलावा इसके कि वो अपने गुंडे मवालियों को प्रोटोकॉल दे रहे हैं। और बजाय उसके जो उनको प्रोटोकॉल देने के बजाय उनको चाहिए कि वो जो है वो आम शहरी को जो है प्रोटोकॉल दें, एफआईआर काटें, आवाम की सुने। आवाम की सुनने के बजाय वो जो दहशतगर्द अनासिर हैं, गुंडा अनासिर हैं, उनको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ जो पीपल्स पार्टी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके कहने पे जो है वो पूरे सूबा सिंध की जो है इन्होंने पुंगी बजा के रख दी है। इसलिए आज मैंने कहा कि मैं थंबनेल लगाता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि भुट्टो अब हमें नहीं है। अब पीपल्स पार्टी का भुट्टो से कोई ताल्लुक नहीं है। पीपल्स पार्टी ने भुट्टो को जो है वो मार दिया है। अब पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ जो है वो गुंडागर्दी कर रही है। क्योंकि देख लिया, एक तो ये मुत्तहिदा के हवाले से ही नहीं है, हर आम और ख़ास के लिए, मतलब जो सराइकी हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं, सिंधी हैं, बलोच हैं, बिल्ती हैं, उर्दू स्पीकिंग है, मेमन है और दूसरे और भी जितने भी जमातें हैं, ज़बानें हैं और फ़िरक़े हैं, सबको परेशानी हुई हुई है। लेकिन पीपल्स पार्टी किसी तरीके से सीरियस नहीं हो रही है। अभी जो आज जज साहब ने इनसे क्लैरिफिकेशन मांगा था तो उसमें इनके पास कोई सबूत ही नहीं निकला, ठीक है ना। कानून कौन सा उठा के इन्होंने दिया? जो पंजाब का कानून है वो उठा के दिया इन्होंने कि पंजाब के अंदर जो है वो ये चीज़ चल रही है। और वो जज साहब ने कहा है कि वो 2001 में जो है वो बंद हो चुका है, वो चीज़ ऑलरेडी वो जो है वो कानून बंद हो चुका है, लेकिन उसका इतलाक पंजाब में था, उसका सिंध से कोई ताल्लुक नहीं था। तो अपने आप को सही करने के लिए ना तो पुलिस के पास कोई वैलिड चीज़ निकली, ना ही जो है वो होम मिनिस्टर के पास कोई चीज़ निकली। तो मेरे ख्याल में, जैसे अभी आज मैं देख रहा था एक वीडियो चीन या जापान के अंदर हुआ है कि वहाँ का जो एक वज़ीर था, हाई प्रोफाइल वज़ीर जो है करप्शन में निकला तो उसको जो है सज़ाए मौत दे दी गई। तो ऐसा यहाँ पर क्यों नहीं होता? ऐसा यहाँ पर भी होना चाहिए। हमारी जस्टिस जो है, जो अदलिया है, जो हमारा इंसाफ है, इसको बालातर होना चाहिए, ना कि सियासतदानों को बरतर होना जो है वो ऊपर होना चाहिए। क्योंकि ये अदालतों को धमकियाँ देते, ख़रीद लेते, लेकिन अदालतें जो हैं उनको जो है वो धमकाने के बजाय अदालतों को उल्टा हुक्म देने चाहिए कि भाई पुलिस और रेंजर्स या आर्मी इनको फौरी तौर पे अरेस्ट करे और इनको सज़ाए मौत दे, ताकि आम और ख़ास दोनों एक ही घाट से पानी पिएँ और सारे जो हैं वो इंसाफ को सबको मिले और सब खुशहाल रहें। पाकिस्तान तरक्की करेगा उसी वक्त जब भुट्टो के विजन को लेके कोई भी पार्टी चलेगी। कायदे आज़म को तो भूल ही जाइए, कायदे आज़म तो है कौन, उन्होंने तो पाकिस्तान बनाया था तो वो तो चले गए, ठीक है ना। लेकिन भुट्टो तो जिंदा है बकौल आपके, तो कम से कम भुट्टो को ही तो जिंदा रख लो तुम लोग। अगर भुट्टो कायदे आज़म से अफजल है ना,
तो कम से कम उसी की मान लो, उसी के विजन को लेकर चलो। कायदे आज़म ने जो कहा था उसको तो छोड़ ही दें, अब कौन पूछता है। वो मैं देख रहा था मूवी कायदे आज़म जिंदाबाद, उसमें भी वही बताया था कि हमारे चलता क्या है, नोट दिखाते कहता कायदे आज़म कमा रहे हो, कायदे आज़म चल रहा है, कायदे आज़म जिंदाबाद ये हो रहा है। हर 2 नंबर काम में जो है वो नोटों को उछाल रहे होते हैं और उस पर जो इबारत लिखी हुई होती है, आयत लिखी हुई होती है, उसका भी कोई मतलब नहीं है, कायदे आज़म की तस्वीर का भी कोई एहतराम नहीं होता है। वही चीज़ पूरे मुल्क के अंदर हो रही है। इस चीज़ को फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए और मुल्क की आवाम को जो है वो फौरी तौर पे इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि आवाम को इंसाफ नहीं मिला तो ये याद रखिएगा, ना रहेगा पाकिस्तान और ना रहेगी आवाम, ठीक है। तो इसीलिए पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है तो पीपल्स पार्टी से अब निजात की ज़रूरत पड़ गई है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने ऊपर स्टैंप लगा दी कि आवाम जो है वो इनको जो है ठुड्डे पे मारे, और अब इनके ऊपर ताहयात पाबंदी लग जानी चाहिए, इनके एक एक कारकुन के ऊपर, इनके एक एक लीडरान के ऊपर, और इनके जो क्या कहते हैं पार्टी की जो बड़ी क़यादत है उनके ऊपर भी पाबंदी लगनी चाहिए कि ना ही किसी पार्टी के साथ खड़े हो सकते हैं, ना इनकी आल औलाद खड़ी हो सकती है, ना इनके कारकुनान और उनके कारकुनान और उनके कारकुनान खड़े हो सकते हैं, और ना ये पार्टियाँ कभी दोबारा जन्म ले सकती हैं। इनको दफना देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ सिंध की बर्बादी लगाई है, पूरे पाकिस्तान की बर्बादी लगाई है। पंजाब ने जो गंद फैलाया है, मैं कहता हूँ पंजाब की जो गवर्नमेंट है इसने जो गंद फैलाया है, जो उनके जेलों ने गंद फैलाया है, वो आप इस्लामिया यूनिवर्सिटी भी देख लीजिए क्या हो रहा है और किस तरीके से उसको आज़ाद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि सारे सबूत और शवाहिद मिलने के बावजूद अदालतें जो हैं वो कमज़ोर हैं। हमारा अदालती निज़ाम मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी खड़ा होना पड़ेगा। इसमें जो है दोनों पार्टी जिनका मैं मुसलसल जिक्र करता रहता हूँ, इमरान खान और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इनका कंबाइन एक कॉम्पिलेशन बनना चाहिए, और उसके बाद जो है देखिएगा आपके कितना ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए और कितना ज़बरदस्त किस्म का पूरे मुल्क के अंदर माहौल हो जाएगा। अगर मुल्क को तरक्की पे लाना है तो ये याद रखिएगा हमें इन 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आर्मी की सपोर्ट, इमरान खान, अल्ताफ़ हुसैन, ये तीनों की सपोर्ट होगी, ये तीनों को सपोर्ट करेंगे, ये तीनों जो है वो फिर आपको रिटर्न देंगे और आप देखिएगा कि मुल्क के अंदर कितने बड़े अच्छे किस्म के जो है वो हालात हो जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं कहता हूँ कि जितने भी बच्चे और लोगों को गिरफ्तार किया गया था 24 घंटे से पहले पहले वो लोग अपने घरों को पहुँच जाएँ। आफ्ताब बकाई साहब जो है वो उनका भी काफ़ी ज़ाहिर है कि एक मुअम्मर आदमी है, उनके अलावा और भी लोग हैं जो कितने ज़्यादा फेमस नहीं है लेकिन बीमार हैं, हार्ट पेशेंट है, डायलिसिस में है, और जो है वो किसी का एंजियोग्राफी, किसी की जो है वो पूरा ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इन सबको देख के हमें सबको, हमारे लिए सारे ही बराबर हैं, ठीक है। क्योंकि मैं किसी सियासी पार्टी का कारकुन नहीं हूँ, ना मैं किसी का सपोर्टर हूँ, लेकिन मुझे जो बेहतर लग रहा है इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की आवाम को मिल के जो है सोच अपनी पुख्ता करनी चाहिए और इन 2 पार्टीज़ को ही मौका देना चाहिए। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह, देखिएगा मेरी छठी इस कह रही है कि ये दोनों पार्टीज़ का कॉम्बिनेशन बन गया तो पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। आज ये जो कुत्ते हमारे ऊपर भौंक रहे हैं ना, इनके भौंक ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद फिर, या फिर कल मिलेंगे। कीप वॉचिंग गुस्सा व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।